जय श्री राम सभी भक्तों को जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हो गए हैं। और आज की जो हमारी वीडियो है, कुछ ऐसा बताइए जिससे जो है हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो भगत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके शत्रु बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और शत्रुओं के लिए जो है वो कोई ऐसा उपाय या कुछ ऐसा बताइए, कुछ ऐसा हनुमान जी का मंत्र या कुछ ऐसा बताइए जिससे जो है जो शत्रु हैं हमारे, उनका जो है रुकाव हो जाए, उनको उन्हीं की भाषा में कैसे समझाया जाए। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार ही देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले ही आपके फ़ोन में पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। और जब कोई दुष्ट आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार करता है, आपके साथ अत्याचार करता है, आपके सुखों से परेशान होता है, या कोई भी किसी भी, देखो ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती है। ताली बजने के लिए दोनों हाथों का भिड़ना जरूरी है। कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का, कहीं ना कहीं कई बार हमारा कसूर होता है और कई बार हमारा कसूर होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी जो शत्रु है वो बार बार अपने गलत कार्य के वार से मान नहीं रहा होता है। तो ऐसे शत्रुओं का किस प्रकार से स्तंभन किया जा सकता है, ऐसे शत्रुओं को किस प्रकार से एहसास किया जा सकता है। क्योंकि आज कृष्ण जन्माष्टमी है, और आज क्योंकि उदय तिथि में वैसे तो जो अष्टमी नहीं लगी, सप्तमी थी, लेकिन कल मानी जाएगी। लेकिन मैं आज और कल दोनों ही प्रभावशाली हैं, क्योंकि आज अष्टमी तो लगी गई होगी। लेकिन मेन बात ये है, धर्म के अवतार का जन्म हो रहा है। आपने देखा होगा कि महाभारत के युद्ध के अंदर जब बार बार दुर्योधन नहीं मान रहा था, तब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि युद्ध अनिवार्य है। ये क्योंकि जब कोई आदमी मान ही नहीं रहा तो हमें उसी तरीके से, उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। तो उस युद्ध को जीतने का जो श्रेय जाता था भगवान श्री कृष्ण को जाता था और हनुमान जी महाराज को जाता था। क्योंकि हनुमान जी स्वयं झंडे पर विराजमान थे, और जिसके रथ के ऊपर जगत के पालनहार और जगत के संहार करता विराजमान हो तो उसका क्या बाल बाका हो। स्वयं महाकाल उसके रथ पर विराजमान थे। तो ऐसे शत्रुओं का नाश करने के लिए मैं आज आपको हनुमान जी का एक बहुत ही शक्तिशाली मंत्र दे रहा हूं, जो हनुमान जी का फट, जहां फट आ जाता है वहां पर अपने आप ही अघोष अस्त्रों का वार चलने लग जाता है। तो उसी हिसाब से जब शत्रु नहीं मान रहा होता तो हमें इस मंत्रों का सहारा लेना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग कभी नहीं करना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं किसी का अगर छोटी सी बात हमसे सहन नहीं होगी तो हम कभी भी अपने पुण्यों का नाश कर देंगे। अगर आप कहीं ना कहीं से पुण्य को अर्जित करते हो, मान लीजिए अगर आप सोचते हो अगर किसी के प्रति आपकी दोष की भावना उत्पन्न होने लग जाए बार बार, हाँ, ऐसे व्यक्ति का कभी भी आप इस ऐसे व्यक्तियों के प्रति प्रयोग कर सकते हो जो नहीं मानते, जो एक बार नहीं मानते। शाम दान दंड भेद, तो इसी प्रकार से बाद में दंड का भी सहारा लेना पड़ता है। फिर हनुमान जी को वो रूप देना पड़ता है जो उग्र रूप होता है, क्योंकि हनुमान जी की जो शक्ति है वो पवन पुत्र की शक्ति है। तो उसी प्रकार से अब वो शक्ति जो है एकदम बिल्कुल वान के समान चलती है। तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपने लेना है कम से कम 21 लौंग। 21 लौंग से आपने इसका जो है कार्य करना है, लेकिन एक माला में एक ही लौंग चलेगी। ये जो प्रयोग है आपका 21 दिन का प्रयोग होता है। रोज एक माला से आपने जब आप जाप करोगे तो एक ही लौंग निकालनी है उस शत्रु के नाम की, उसका नाम अपने मन में स्मरण करना है। और जब आपकी 21 लौंग आपकी जब अर्जित हो जाए, आपकी पूर्ण हो जाए, तब उस दौरान आपने क्या करना है, आपने उस 21 मालाओं का दशांश हवन करना है उसी लौंग से। और उस हवन के अंदर आपको गाय के उपले की आवश्यकता पड़ेगी, और भीमसेन कपूर की आवश्यकता पड़ेगी, और शमी की लकड़ी, जो कि शमी की लकड़ी होती है, शनि देव की लकड़ी होती है, उस लकड़ी को आप किसी भी पंसारी की दुकान से जाकर आप खरीद सकते हो। जो मंत्र है ओम हूम हूम हनुमते फट, इस मंत्र का स्वाहा
ओम हूम हूम हनुमते फट स्वाहा। तो इस प्रकार से मंत्र का जाप आपने करना है। और जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो आपने जो फट है, फट शब्द का जो मतलब है वो आपने सूक्ष्म रूप में नहीं लेना, मान लो एकदम बिल्कुल मान लो आराम से नहीं लेना। ओम हूम हूम हनुमते फट स्वाहा। तो इस प्रकार से तीव्रता से आपने शब्द को लेना है, उग्र रूप से लेना है कि, और जब आपने करना तभी ही वो लौंग जो है आपने डालनी है। और वो लौंग के साथ जो सामग्री डलेगी वो सामग्री मैं आपको बता रहा हूं, उसमें क्या होगा, कम से कम ये लगा लो आपके 81 बीज लाल मिर्च के बीज होंगे 81। तो 81 बीज आपने लेने हैं और लौंग के साथ थोड़े से लाल मिर्च के बीज डालने हैं। और हनुमान जी महाराज से इस प्रकार की प्रार्थना करनी है कि हे पवन पुत्र, आप जब प्रभु श्री राम को आई रावण धरती में पाताल लोक में ले गया था तो अपनी माया के जाल से उसने प्रभु का अनहित करने की कोशिश करी थी, ऐसे ये शत्रु भी मेरे प्रति अनहित करने की कोशिश कर रहा है। हे प्रभु, मैंने बहुत समझाया, बहुत मैं असहाय हो गया हूं। इस हवन को करने का मेरा यही उद्देश्य है, मैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा, अपने स्वयं की रक्षा के लिए ही कर रहा हूं। आप इसका स्तंभन कर दिया जाए। उस शत्रु का नाम लेना है आपने, समझ गए। तो उसी अब उसमें नाम लेना होता है लास्ट में, जब लास्ट में उस जैसे कि आपने मंत्र पढ़ा तो उसके बाद नाम ले लीजिए आप उस शत्रु का। और उसी प्रकार से ऐसे तो बहुत सारे प्रयोग होते हैं लेकिन ऑन कैमरा नहीं बताए जाते, तो कई व्यक्ति जो होते हैं उसका गलत तरीके का भी यूज कर लेते हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, इससे आपका स्वयं का रक्षा कवच बन जाएगा, स्वयं आपका मान लो आपके घर का स्तंभन, मान लो आपके घर के प्रति कोई शत्रु का स्तंभन हो जाएगा, आपके प्रति कोई वार करने की कोशिश करेगा तो वो वार नहीं कर पाएगा। यह जो मंत्र है स्वयं सिद्ध है। जो फट, आप कभी फट बोल के देखना, जब आप हवन के दौरान जब फट बोलोगे तो आप आराम से नहीं बोलोगे, अपने आप ही आपके अंदर से फट जो है उग्र रूप में उत्पन्न होने लग जाएगा अपने आप ही। और शत्रु की जो छवि है वो आपके आंखों में समाई होनी चाहिए, जो उसकी छवि है, तो उसकी छवि अपनी आंखों में समाकर इस प्रकार से इस मंत्र का जाप कीजिए और उसका स्तंभन कीजिए। कौन से दिन करना चाहिए इसको? अगर आपको इस कार्य को करना है तो किसी भी काला अष्टमी को ज्यादा करोगे तो ज्यादा उचित माना जाएगा। काला अष्टमी जैसे कि 19 तारीख को भी काला अष्टमी है, जिस दिन कृष्ण भगवान का जन्म है, तो उसके बाद जैसे कि जब अंधेर पक्ष की जो भी अष्टमी होती है वो काला अष्टमी ही माना जाता है। और पूर्णिमा पर भी आप इस कार्य को कर सकते हो। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। 21 दिन की शुरुआत कर सकते हो और आपका एंड देख लीजिए कि अष्टमी में पड़ रहा है या आपका पूर्णिमा में पड़ रहा है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। शुरुआत कर लो किसी भी दिन से, लेकिन जो एंड है जिस दिन आप हवन कर रहे हो दशांश का, तो आप उस दिन भी, आप रोज भी इसको हवन से चला सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता।